हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन भी जो है छात्रावास किसी भी एग्ज़ाम में रिविज़न होते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या किसी भी एग्ज़ाम की, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो अभी जिनके लिए अब जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है हॉस्टल वार्डन का 23 तारीख को रिसेंटली, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। ठीक है, एक मिनट। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, तो ये भी सही है, विश्लेषण भी करता है और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखता है, तो प्राइवेसी भी रखा जाता है ना। ठीक है, और कभी कभी जो है वायरस द्वारा संक्रमित भी होता है, तो ये जो कोड दिया हुआ है, तो इनमें से जो है ये सभी जो है सभी चारों इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि डाटा का जो है स्टोर भी करता है, उनका विश्लेषण भी करता है, और पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में जो है गोपनीयता भी बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, और जो है वायरस के द्वारा संक्रमित भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑब्वियसली कंप्यूटर ही कहलाती है ना। तो ये जो है SBI क्लर्क एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। तो कौन जो है कंप्यूटर के गुण हैं? देखो, तीव्र गति, ठीक है, हाई स्पीड है उसका काम करने का। ठीक है, और त्रुटि रहित कार्य, ये भी सही है, और गोपनीयता भी बनाए रखा जा सकता है, तो उपयुक्त सभी ये जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो चिन्हात्मक डाटा में अंकों का भी प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है और चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा में, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बुद्धिहीन। ठीक है, जो कंप्यूटर में जो है सोचने की जो है क्या बोलते हैं, गुण नहीं है। ठीक है, सोचने की, उसके पास सोचने की जो है कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो सोच नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये इसका जो गुण नहीं कहलाएगा। ठीक है, बुद्धिहीन एक गुण नहीं है, उसकी एक दोष है। ठीक है, दोष कह सकते हैं, क्योंकि गोपनीयता एक गुण है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी है कि वो प्राइवेसी रख सकता है। ठीक है, तो इसका बुद्धिहीन होना जो है एक गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिहीन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है USA है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ठीक है, ये जो है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। ठीक है, कंप्यूटर के जो है कैपेसिटी की अगर आपकी जानकारी रहेगी, तभी तो आप जो है कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाओगे, चला पाओगे, है ना। ठीक है, तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। ठीक है, ये जो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। तो ECS का अर्थ क्या है?
और एक क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2006 में पूछा गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो ECS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है, ठीक है। तो ये जो है बैंकों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको करता है? ये जो क्वेश्चन है SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है डाटा को करता है, ठीक है। डाटा को प्रोसेस करता है और जो है इंफॉर्मेशन में वो चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CAD संक्षिप्त नाम है। तो CAD का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। सबको पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ठीक है। WW जिसका जो है आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है सर टिम्स बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर है अनुपम, ठीक है। अनुपम सीरीज के जो है सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है UPSC प्री 2004 में और UPSC मेंस में 2004 में, दोनों में पूछा गया है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है विकसित कहाँ पे किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है USA द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है PSC मेंस में पूछा गया है 2002 में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है या कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। और ये भी जो है PSC मेंस जो है SSC में भी पूछा गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है। तो IC चिप जो है बनी होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, ठीक है। IC चिप का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। ये जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण जो है 1958 में JS केल्वी और रॉबर्ट नोई ने किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संसार का पहला गणक यंत्र है। तो संसार का पहला गणक यंत्र जो है अबेकस है, ठीक है, सबको पता होगा। ये भी जो है UPSC मेंस 2002 में पूछा गया है, ठीक है। अबेकस को जो है संसार का प्रथम गणक यंत्र माना जाता है संसार का, ठीक है। और किसने आविष्कार किया था? बेबीलोन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो डिजिटल संकेतों का प्रयोग होता है और एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C दोनों का, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर में जो है गणना और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत और इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके किसके लिए? एक गणना और प्रोसेसिंग के लिए जो है डिजिटल संकेत का प्रयोग होता है, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट के लिए जो है एनालॉग संकेत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखना
नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इंटेल ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1970 में इंटेल कंपनी ने जो है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कौन सा 4004 का निर्माण हुआ था। इंटेल 4004। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं और भी क्वेश्चन लाने वाली हूँ। ठीक है, तो IBM है, तो IBM क्या है? IBM एक कंपनी है। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1, ठीक है, तथा और जो है प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का इनको श्रेय मिला है। ठीक है, IBM को। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर में क्या प्रयोग होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ULSIC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, का प्रयोग जो है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं संसार का प्रथम प्रोग्राम माना जाता है। तो संसार का प्रथम जो प्रोग्राम किसे माना जाता है? लेडी अड्डा आगस्टा को माना जाता है। ठीक है, तो लेडी अड्डा आगस्टा जो है चार्ल्स बेबेज की शिष्या है। ठीक है, इन्होंने जो है एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला था, इसलिए इन्हें जो है संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, लेडी अड्डा आगस्टा को। ठीक है, जो कि चार्ल्स बेबेज की एक शिष्या थी, छात्रा थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है AI। ठीक है, AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं घरों और व्यक्तिगत उपयोगों में आने वाला PC वास्तव में है। तो वास्तव में क्या है? PC जो घरों और व्यक्तिगत उपयोगों में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है एक माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, एक माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, जो कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में जो है लाया जाता है, या इसे PC या लैपटॉप भी कहा जा सकता है। ठीक है, और जिसके विकास का श्रेय जो है IBM कंपनी को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्विआधारी पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ये क्वेश्चन जो है UPSC प्री 2000 में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अभी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो भविष्य का जो कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। तो 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो विश्व का
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है ENIAC है, ठीक है। किसने निर्माण किया था? 1946 में JP एकर्ट और जो है जॉन मुचली द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। और इस कंप्यूटर को ENIAC कंप्यूटर का जो है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। ENIAC का फुल फॉर्म है, ठीक है। ENIAC का फुल फॉर्म है जो है स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। N का मतलब है न्यूमेरिकल्स और जो है I का मतलब है इंटीग्रेटर और जो है एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल्स, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जो है ENIAC कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबे को और रॉबर्ट नोई को, ठीक है। ये दोनों को जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास का श्रेय जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी और सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो कौन सा है जो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है विप्रो, ठीक है। परम जो है, ठीक है, परम कंप्यूटर जो है, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है CDAC पुणे द्वारा किया गया है और अनुपम जो है बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है एक, ठीक है। और पेज सीरीज, ठीक है, पेज सीरीज जो है एक सुपर कंप्यूटर का नाम है जिसका विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया है, ठीक है। और विप्रो जो है, विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में जो है लगी एक कंपनी का नाम है, विप्रो एक कंपनी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु, ठीक है। सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु में स्थित है। सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का जो है ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है, अग्रणी शहर है, ठीक है, इसलिए इसको जो है बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CDAC का संबंध है। तो CDAC का संबंध क्या है? कंप्यूटर से है, ठीक है। CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, जो कि पुणे में स्थित है और जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में स्थित एक संस्था है, सुपर कंप्यूटर के निर्माण में ये प्रसिद्ध है, याद रखना। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से जो है लघु रूपण संभव हो सकता है? इसका राइट आंसर है समकलित परिपथ चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के प्रयोग से जो है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सकता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण लाखों की संख्या में लगाया जा सकता है, जिससे कंप्यूटर का लघु रूपण जो है संभव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला कंप्यूटर बनाया था, तो पहला कंप्यूटर जो है किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबे ने बनाया था, ठीक है। चार्ल्स बेबे ने जो है 1842 में जो है स्वचालित मशीन बनाया, ठीक है, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है। तो आईसी चिप्स का निर्माण जो है किससे किया जाता है? सेमी कंडक्टर से किया जाता है आईसी चिप्स का निर्माण, ठीक है। यूपीएससी 2008 में पूछा गया है, ठीक है।
तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है 1939 में जॉन एंटोनसॉफ और जो है क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? एंटोनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने बनाया था 1939 में, ठीक है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है किस संस्था ने किया था? तो इसका राइट आंसर है CDAC, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम जो है परम सुपर कंप्यूटर जो है 10,000 का निर्माण, ठीक है, परम 10,000 था उसका कोड, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये भी जो है एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर, ठीक है, फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन जो है UPSC 2013 में पूछा गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया है? नाल बेंगलुरु द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? ये भी जो है SSC GL 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड यूनिएक, ठीक है, यूनिवैक जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। ये भी PSC और CGPSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है परम, ठीक है, जो कि CDAC संस्था द्वारा बनाया गया था, ठीक है। CDAC पुणे संस्था द्वारा बनाया गया है परम, और उसका कोड था 10,000, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है IAS 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसमें कोड दिया हुआ है, ठीक है। एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुहावा अभिकलित, ठीक है, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया, ठीक है। या फिर यान फिल्म्ट ने प्रथम कृंतक भेंट यानी कि फर्स्ट क्रोन्ड सीप की उत्पत्ति की। तो ये दोनों में से कौन सा सही है? तो ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था, ठीक है। ये भी जो है SSC GL 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो इसका राइट आंसर है वॉल्व था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। तो विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। ये भी जो है SBI के लिए पूछा गया है 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है?
तो इसका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेस भी है, ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त तीनों। ठीक है, इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है। ठीक है, इनपुट करेंगे तो प्रोसेस करेगा और हमें जो है सूचना इन्फॉर्मेशन देगा आउटपुट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का मुख्य घटक क्या है? तो CPU का जो है प्रमुख घटक क्या है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी से जो है CPU बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी से ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। अभी मैंने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU के कार्य हैं। तो CPU का कार्य क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। तो ये भी सही है। ठीक है, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है। ठीक है, वो जल्दी से स्टोर भी कर लेता है, चाहे आप जैसे कि किसी में मतलब कि सेव बिना किए कभी कभी क्लोज भी हो जाता है, तो जो है वो स्टोर भी रहता है। ठीक है, तो जो है तात्कालिक रूप से वो स्टोर भी कर लेता है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ठीक है, ये भी करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम ब्रांड नाम से कौन सा उत्पाद है, कौन सा प्रोडक्ट है जो बेचा जाता है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इंटेल जो है पेंटियम, पेंटियम 4, पेंटियम प्रो और विभिन्न नामों से जो है अपने चिप जो है बाज़ार में उन लोग बेचते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।